आपका बड़ी बहस देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य, रोजगार और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव मदद देने को तैयार है। उनका कहना था कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और मध्य प्रदेश में युवा आबादी के मामले में आगे है। ऐसे में युवाओं को नए अवसरों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने मुख्यमंत्री को विकसित मध्य प्रदेश के लिए युवा संकल्प पत्र भी सौंपा। इसके अलावा सीएम ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में राहवीर योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले लोगों को सरकार 25,000 रुपए की सहायता देती है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ रोजगार और शिक्षा पर ही नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी लगातार काम कर रही है ताकि हर नागरिक को समय पर मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और टंट्या मामा जैसे महान लोगों से प्रेरणा लें और समाज में अपनी अलग पहचान बनाएं। उन्होंने कहा कि देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने भी छोटे स्तर से शुरुआत कर सफलता हासिल की है। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती और नवाचार जैसे विषयों पर अपने सुझाव भी दिए। युवाओं ने कहा कि डिजिटल तकनीक, प्राकृतिक खेती और नए स्टार्टअप के जरिए मध्य प्रदेश को आगे ले जाया जा सकता है। 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी परिकल्पना के आधार पर यह वर्ष डिक्लेयर किया था। अब आज के बाद इंदौर से इस बात की शुरुआत की जा रही है कि 2027 के युवा वर्ष में किस किस प्रकार से युवाओं के सहयोग और सहभाग की कल्पना करें, उनके आइडिया लें और उसी आधार पर पूरे प्रदेश में ये संवाद करते हुए 2027 का पूरा वर्ष युवाओं को समर्पित किया जाएगा। मुझे संतोष है आज के 5 अलग अलग सत्रों में अलग अलग सेक्टर के लिए कोई युवा हमारी पर्यटन संस्कृति की बात कर रहा था, कुछ धार के पास के पाटीदार बंधुओं ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और हॉर्टिकल्चर की बात करते हुए अपनी बात से खेती लाभ का धंधा बने, उससे हमारी आय बढ़े और खेती से राज्य की समृद्धि आए, इसके अनुभव साझा किए। तो देखिए, माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। 5,000 से अधिक युवा इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। 2027 युवाओं का साल होगा, सीएम का बयान सामने आया। कहा उन्होंने कि 2027 युवाओं का साल होगा, युवा ही अब विकसित भारत बनाएंगे। मुख्यमंत्री की ये कुछ बड़ी बातें हैं। युवाओं को विकास यात्रा से जोड़ने का संकल्प लिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले युवा बने। तो सीएम ने कहा मध्य प्रदेश युवा संकल्प 2026 का मसौदा सीएम को सौंपा गया है। 10 प्रमुख क्षेत्रों पर युवाओं ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। उन सुझावों पर सरकार काम करने का दावा कर रही है। शिक्षा, स्टार्टअप, कृषि और कौशल पर मंथन किया गया। ग्लोबल स्किल पार्क से युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। युवाओं के सपनों को सरकार पूरा करेगी। तो युवाओं के लिए ये कॉन्क्लेव एक गेम चेंजर साबित होगा या नहीं, इसे पर आज बड़ी बहस करने वाले हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूं। युवा उद्यमी हैं आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महिला उद्यमी विनीता राज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और युवा उद्यमी आरती गोयल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत आप तीनों का इंडिया न्यूज पर। शुरुआत करूंगी आदित्य प्रताप सिंह जी आपके साथ। आज का ये जो कॉन्क्लेव है, अगर युवाओं के मद्देनजर देखा जाए, युवाओं के नजरिए से देखा जाए, तो सर क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ये कॉन्क्लेव गेम चेंजर साबित होगा? जी, सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को स्वागत करना चाहूंगा
और मैं कहना चाहूंगा कि हर बड़े लक्ष्य की शुरुआत एक विचार से होती है। तो ऐसे विचार मध्य प्रदेश की युवाओं के मन में पनपे, इसके लिए ऐसे कार्यक्रम आवश्यक है, क्योंकि आज आवश्यकता है, अगर मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश और भारत को विकसित भारत 2047 तक बनाना है, तो उसके लिए हमारे युवा को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार की मानसिकता निर्मित हो, जो अमृतकाल के 5 लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय करे थे, उसमें से एक लक्ष्य है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। तो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और उद्यमिता की शुरुआत के लिए ऐसे आयोजन आवश्यक है, जिससे आज के समय में जो युवा वोट बैंक बना हुआ है, वो वोट बैंक नहीं पॉलिसी बैंक बने। ऐसे ही एमएसएमई, स्टार्टअप, कृषि क्षेत्र में अनेक नवाचारों के साथ में हम किस प्रकार से मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बना सकते हैं, और जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसके साथ ही युवा ही होंगे। इसमें उद्यमिता और अलग अलग क्षेत्र में युवा कैसे सहभागिता कर सकते हैं, उसको सुनिश्चित कराने के लिए ऐसे कार्यक्रम जरूरी है। और ये केवल एक मंच नहीं, एक आगाज है कि युवा शक्ति सक्षम है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, और उसका मार्ग उद्यमिता का मार्ग होगा, जिससे अर्थव्यवस्था की धुरी में युवा स्थापित होंगे और आगे चल के भारत को विकसित भारत बना सके। बिल्कुल। विनीता जी, आपके पास आऊंगी मैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी बातें कही हैं। कहा है कि युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए, और 2027 जो आगामी साल होने वाला है वो युवाओं का होने वाला है। उनके इस बयान को कैसे देखती हैं आप, एक महिला उद्यमी के नजरिए से? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आज आपकी न्यूज अभी मैं सुन ही रही थी, हम जब से आपके साथ बने हुए हैं जी, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा। देखिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे पास 66% जनसंख्या है युवाओं की। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज दुनिया के देश जब पॉपुलेशन से खाली होते जा रहे हैं, तब पॉपुलेशन होना और उसमें भी युवा पॉपुलेशन होना हमें बहुत एडेड एडवांटेज देता है। उसमें भारत में मध्य प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं का होना हमारे प्रदेश को बहुत सशक्त बनाता है। अब उसमें अगर मैं 50% का आंकड़ा महिला जो युवा महिला का लेकर चलूं, तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं हम 1 करोड़ महिलाओं की, 1 करोड़ लड़कियों की। जी, आप अगर एक स्टेट का सीएम, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर इस पूरे कंपोजर को सशक्त बनाने की बात करते हैं, तो आप सोचिए 1 करोड़ से, अगर सिर्फ महिलाओं की, चूंकि आपने बात पूछी, हमारी ताकत 1 करोड़ गुना बढ़ जाती है, और इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। देखिए, भारत दुनिया को लीड करेगा, ये कोई एक हमने हवा में बात नहीं कह दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो 2027 को एक युवा साल घोषित किया है, ये कोई हवा में बात नहीं है, क्योंकि हम हैं, हम में वो ताकत है, हम में 66% वो पॉपुलेशन है, और दुनिया को सही मार्ग दिखाने का मद्दा हम में है। और अब रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए देखिए, हमारे यहाँ तो, हमारे स्टेट में तो वैसे ही महिलाओं को लेकर बहुत खास योजनाएं हैं। उन्हें हम सपोर्ट सिस्टम भी उनके लिए, अब जैसे बताया कि भाई स्किल डेवलपमेंट उनका पूरा किया जाएगा युवाओं का, तो इतनी पॉपुलेशन ऑलरेडी है, और जब वो स्किल्ड होगी तो हमारी ताकत हजारों गुना से बढ़ेगी। बिल्कुल। आरती जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, अगर महिलाओं की बात कर ली जाए, और आप एक खुद भी महिला हैं, आजकल की जो महिलाएं हैं, हमारी समाज की जो महिलाएं हैं, वो कई बार बिजनेस शुरू करने का सोचती हैं, खुद का स्टार्टअप शुरू करने का सोचती हैं, लेकिन कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है, और इस फैसले से वो पीछे हट जाती हैं। सबसे बड़ी चुनौती आपके नजर में क्या है? एक महिला एंटरप्रेन्योर जिसको हम कहेंगे, या एक स्टार्टअप फाउंडर अगर आप कहेंगे, तो आज की तारीख में मुझे लगता है, अगर आप युवाओं की बात करें, तो हमारी युवा पीढ़ी काफी सशक्त है, और हमारी जो नई जनरेशन की महिलाएं हैं, मानसिकता वाइज वो काफी ब्रॉड हो चुकी हैं। अब उन्हें वो सारी चीजें रोकती नहीं है जो उन्हें आज से 10, 15 या 20 साल पहले रोकती थी। यहाँ तक कि गांव में भी जिस तरह से समूह काम करता है और ग्रास रूट लेवल पर महिलाएं काम कर पाती हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रेरणादायी है। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है सबसे बड़ी रुकावट जो एक महिला को आती है, वो आती है जब वो स्केल करना चाहती हैं, या जब वो बड़ा करना चाहती हैं। जब तक वो एक छोटा बिजनेस कर रही हैं, तब तक आसपास से सब चीजें मैनेज हो जाती है, लेकिन जब उन्हें ग्रो करना होता है, स्केल करना होता है, उस वक्त उन्हें हर तरह की जरूरत होती है, जिसमें
मेंटरिंग इंक्लूडेड है, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट इंक्लूडेड है, जिसमें अदरवाइज जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो भी इंक्लूडेड है। तो स्केल एक ऐसा समय है जब मुझे लगता है हमारी महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी आती है, क्योंकि उस वक्त उन्हें गाइड करने के लिए और फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो अभी थोड़े कमजोर हैं। बिल्कुल। आदित्य जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, सरकार लगातार युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए। ऐसे में अगर कोई 22 से 25 साल का युवा अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो सबसे बड़ी तैयारी उसको सबसे पहले क्या करनी होगी? जी, सबसे बड़ी तैयारी अगर किसी युवा को एक उद्यमी बनने के लिए करनी है तो उसको एक मेंटालिटी उद्यमी वाली होनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जंगल का राजा शेर होता है और शेर ना अपनी ताकत से बनता, ना अपने आकार से राजा बनता है, वो अपनी सोच से राजा बनता है। आजकल के समय में युवा बहुत कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए और बहुत कम समय में बहुत बड़ा टर्नओवर कमाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल वाली पॉलिसी के हिसाब से चले। क्योंकि आज हम देखते हैं कई सारे ऐसे उद्यमी हैं जिन लोगों ने अपनी एक मिसाल तय करके रखी है कि हाँ, हम युवावस्था में उद्यमिता की ओर जाते हैं और हम एक अच्छा स्टार्टअप और एक अच्छा टर्नओवर खड़ा कर सकते हैं। जैसे इंदौर की बात कर लूं, चाहे के अनुभव दुबे जैसे उद्यमी हो गए, या फिर सरोधा हो गया, ओला हो गया, ऐसे कई सारे उद्यम है जो युवाओं ने स्टार्ट किए हैं। तो युवाओं के द्वारा शुरू करे गए जो उद्यम है उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने विचारों को कभी बंद नहीं करना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर हर प्रकार की सहायता मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन आवश्यकता है कि युवाओं के अंदर कौशल विकास हो, उद्यमिता की सोच निर्मित हो और उद्यमिता ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए इसके दिशा में काम करना चाहिए। युवाओं के लिए सबसे पहली आवश्यकता यही है। बिल्कुल। विनीता जी, देखिए, डिजिटल इंडिया का युग चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। ऐसे में अगर महिलाओं की बात कर ली जाए तो पहले की तुलना में अब सोशल मीडिया के दौर में क्या एक महिला को अपना बिजनेस शुरू करना ज्यादा आसान लगता है? बिल्कुल पते की बात जिसे कहना चाहिए आपने कही है, बिल्कुल आसान लगता है। मैं आपको आज ही का एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं अभी एक फेयर में गई तो वहां मैंने एक लेडी से बात की। मैंने कहा, अच्छा आपने यहाँ ये स्टॉल लगाया है, और यहीं मध्य प्रदेश में इंदौर में उसका स्टॉल, बाहर से आकर पार्टिसिपेट करी थी, बहुत एक्साइटेड थी। तो मैं ऐसे बात करते करते मैंने उससे कहा कि ऐसे सब ढो ढो कर ले जाना और इतना आपको दिक्कत नहीं होती? She said, नहीं यार, अब ये डिजिटल सब हो गया ना, बहुत आसान हो गया है। आपको पता है, हम तो इसको ना इसके फोटोग्राफ्स खींच के भेज देते हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन आ जाती है। अब तो हमारे क्लाइंट्स ना पूरे देश में हो गए हैं। पर हाँ, हम फिर भी एग्जिबिट फिजिकली भी करते हैं, लेकिन हमारा ना ऑनलाइन स्टोर भी हो गया। और उसके बोलने का कॉन्फिडेंस आपको देखना चाहिए था। शी वॉज सो कॉन्फिडेंट कि अब तो ना सब कुछ डिजिटल हो गया, बल्कि ना बहुत बढ़ गया है, अब तो आसानी से हो जाता है। मैं तो अपने मोबाइल से ही भेजती रहती हूँ, दिन भर यही करती रहती हूँ। इट हैज मेड द लाइफ इजी। मैं कुछ समय पहले सांची गई, मध्य प्रदेश की एक और हमारा अच्छा प्लेस है ASI के लिहाज से, आर्कियोलॉजी के लिहाज से। वहां मैंने एक लेडी से बात की तो उसने कहा कि हमें ये जो स्टॉल है ये भी सरकार ने उपलब्ध कराया है, और इसके अलावा हमारे को ना ये डिजिटल, हम इसको ऑनलाइन प्रमोट करते रहते हैं। लोग बाहर से आते हैं, आकर स्टॉल ढूंढते ढूंढते आते हैं। अच्छा, क्योंकि उन्हें उनकी लोकेशन पता है, अच्छा सामान भी मंगा रहे हैं, पैसा भी उनको वहीं बैठे बैठे मिल रहा है। तो इसने बहुत रेवोल्यूशनाइज किया है इस पूरे कंसेप्ट को। और औरतें चूंकि अब बिजनेस संभाल रही हैं, उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है। दे आर फाइंडिंग इट वेरी गुड। बिल्कुल। आरती जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, सरकार लगातार अब जो बिजनेस है, स्टार्टअप्स है, उसको बढ़ावा देने की बात कह रही है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। लेकिन अगर बात करें महिला उद्यमी की, तो क्या वास्तव में धरातल पर महिला उद्यमी तक ये लाभ पहुंच रहा है? कैसे देखती हैं आप? तो इस बारे में मेरा बहुत ही सरकार के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो आईटी कंपनीज को बढ़ावा देने का काम करते हैं, और उनके कुछ स्कीम्स हैं जो बेसिकली हेल्प करती हैं हमको बड़ा करने की, और मुझे उन स्कीम्स का फायदा भी मिला है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से भी एक महिला उद्यमी की तरह मुझे यूएस जाने का मौका मिला, सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप से सीखने का मौका मिला। तो ये बिल्कुल सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं वो बहुत ही इफेक्टिव हैं, और मैंने खुद ने उसका लाभ लिया है, तो मुझे ये पता है कि वो उनका फायदा है। एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि हमें
मध्य प्रदेश को अगर हमें बहुत ग्लोबली ब्रांड करना है तो हमें जिस तरह से भारत सरकार ने यूआईडी बनाने के लिए नंदन निलेकानी को चुना, वैसे ही हमें किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुन के लाना चाहिए जो हमारी दिशा सही कर सके और हमारे यहाँ से हम ग्लोबल ब्रांड्स बना पाए, हम बड़े स्टार्टअप्स बना पाए, बड़ी कंपनियां बना पाए जो ग्लोबली हो, नॉट जस्ट एमपी, नॉट जस्ट इंदौर, बट ग्लोबल जिनका प्रोडक्ट हो या ब्रांड हो, ऐसा। बिल्कुल आदित्य जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, ग्लोबल स्किल पार्क की बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन अगर बात करें ट्रेनिंग इंडस्ट्री की तो क्या लगता है आपको, वास्तविक जरूरतों के अनुरूप है आजकल का ट्रेनिंग इंडस्ट्री? जी, ये बड़ी निराशा से मेरे को उत्तर देना पड़ेगा कि जो आवश्यकता है अभी उसके अनुरूप, अभी जो हमारे पास संसाधन है, हमारे पास संरचना है, वो उसके अनुरूप नहीं है। लेकिन सुधार के संभावनाएं सारी और सुधार किया जा सकता है, क्योंकि युवाओं को ट्रेनिंग अगर देनी है तो युवाओं के माध्यम से ही दी जाएगी तो अच्छा है। क्योंकि अगर हमें विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश 2047 में बनाना है और एक उदयमान भारत की ओर ले जाते हुए एक उद्यमिता की ओर लेके जाना है, तो युवा को युवा के द्वारा ही प्रशिक्षण देना रहेगा और जो मूल संरचना है, मूल जरूरतें हैं, उसको देखते हुए काम करना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज अगर कुछ लोग एआई के ऊपर स्टार्टअप बना रहे हैं तो एआई का ही बनाया जाए, अगर लोग ओला जैसे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना चाह रहे तो वैसे ही किया जाए। नहीं, बहुत सारी ऐसी आवश्यकता है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के अंदर अगर कृषि स्टार्टअप सही तरीके से नहीं होंगे तो सही तरीके के मायनों में कृषि प्रधान नहीं हो सकता है। इसलिए कृषि आधारित स्टार्टअप, पर्यटन आधारित स्टार्टअप, ऐसे स्टार्टअप की ओर प्रेरणा देने वाले और उसके लिए जो स्किल सेट चाहिए और बाकी जो अन्य संसाधन चाहिए, उन संसाधनों के विकास के लिए और साथ में उन संसाधनों का किस तरीके से उपयोग करना है, उस उपयोग करने की ट्रेनिंग देने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और सरकार सही मायनों में इसकी ओर कदम बढ़ा रही है। इस तरीके से एक युवा नीति और युवा अलग अलग तरीके की चीजें, युवा संकल्प पत्र को सीरियस में लिया जा रहा है और युवाओं का नीति निर्माण में और विकास में सहभागिता की कोशिश करी जा रही है। ये प्रयास बहुत सराहनीय है और मुझे लगता है कि ये सही दिशा में जाने के लिए कदम बढ़ाए जा चुके हैं। और मुझे मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की सभी नीतियों के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा है कि आगे चल के एक असली युवा स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड युवा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और भारत का युवा उद्यमिता की ओर बढ़े। बिल्कुल। विनीता जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, अगर नए उद्यमियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानती हैं? फंडिंग की सबसे बड़ी चुनौती है या फिर मेंटोरशिप की सबसे बड़ी चुनौती है? फंडिंग की चुनौती नहीं है अगर उन्हें सही राह बताए। देखिए, सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी, बैंक्स के लेवल पर भी, एनबीएफसीज के लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, ऐसे बहुत से प्लान्स हैं जिनके बारे में उन्हें अगर ज्ञान नहीं है तो ये उनके लिए मुश्किल है। और हाँ, एक और बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है कि उनका आइडिया जो है वो सेलेबल, वायबल होना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात कही मेरे फेलो वक्ता ने कि आज का युवा बहुत कम समय में बहुत लंबी छलांग लगाना चाहता है। तो कई बार वो उनका जो प्रोजेक्शन होता है वो बड़ा कई बार अनअचीवेबल होता है, नॉन अचीवेबल होता है और उनको लगता है कि नहीं ये भी ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो जो उनकी डीपीआर है, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो थोड़ी फीकी पड़ जाती है, थोड़ी हल्की पड़ जाती है, कन्विंसिंग नहीं हो पाती। यहाँ पर मेंटरशिप का रोल आता है। मेंटरशिप की मुझे लगता है मेंटरशिप भी अवेयरनेस है, क्योंकि सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए, मेंटरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे मेंटर्स का पूल भी बनाया है। लेकिन मुझे लगता है इन दोनों के बीच का जो कनेक्ट है वो कहीं वीक पड़ रहा है, क्योंकि सही मेंटर मेंटी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पा रहा। क्योंकि अगर एक सही मेंटर होगा तो वो उन्हें राह भी दिखा देगा कि देखो भाई, तुम्हें पैसा यहां से मिल सकता है, तुम्हारा ये जो प्लान है इसे ऐसे नहीं ऐसे बनाओ तो ये ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसमें वो अनुभवी लोग भी उस पूल में आ सकते हैं जिन्होंने अपने अच्छे जो है स्टार्टअप्स लगाए हैं, खोले हैं और अच्छा बिजनेस स्केल किया है। तो ये जो मेंटर मेंटी रिलेशनशिप है, मुझे लगता है इस पर काम नहीं हो रहा है, गलती यहां पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। आरती जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, क्या सिर्फ सरकारी योजनाएं ही उन युवाओं के लिए प्रोत्साहन का काम करेगी जो कि
जो नौकरी की तलाश में है, कई ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं। ऐसे में ये जो सलाह सरकार की तरफ से दी जा रही है, योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही है, ये कितना व्यवहारिक साबित हो सकती हैं? देखिए, एक चीज जो मैं जिसमें मैं बहुत मानती हूँ वो है माइंडसेट शिफ्ट। आई थिंक आदित्य जी ने एकदम सबसे शुरू में कहा था कि अगर उद्यमिता चाहिए तो उसका एक माइंडसेट होना चाहिए। अभी जब हम ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहे थे, तो मैं काफी सारे स्टार्टअप्स के साथ काम करती हूँ। तो एक बहुत ही मुझे बहुत ही प्रिय स्टार्टअप है, वो एक एग्री बेस्ड स्टार्टअप है जो कोई बहुत बड़े कॉलेज के वो बच्चे नहीं हैं। उन्होंने खुद एक समस्या महसूस की और उसके लिए उन्होंने प्रॉपर वॉल्व, मैकेनिकल वॉल्व, पेटेंटेबल वॉल्व बनाया और उसको फील्ड पे उतारा और वो उसे बहुत अच्छे से आगे ले पाए। और जब मैं उनसे बात कर रही थी तो वही कि इंटरनेट है, सारी इंफॉर्मेशन नेट पर अवेलेबल है, वहां से पढ़ लिया, सीख लिया, वहीं से पेटेंट में अप्लाई करना भी सीख लिया, पेटेंट पे अप्लाई भी कर दिया, पेटेंट मिल भी गया। तो ये जो एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है कि भी मुझे तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और फिर मैं हर तरीके से फिगर आउट कर लूंगा कि मुझे कैसे करना है। आई थिंक ये माइंडसेट चेंज बहुत जरूरी है और ये माइंडसेट आपको स्कूल के लेवल से बिल्ड करना पड़ता है। बच्चा जब कॉलेज पहुंच चुका होता है और जब वो कॉलेज जाके नौकरी ढूंढना शुरू कर चुका होता है, तब आप ये माइंडसेट बिल्ड नहीं कर सकते। आपको इसको शुरू से बिल्ड करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का माइंडसेट। जो जहां पर आई थिंक हमारा एजुकेशन का तरीका बदलना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को शुरू से प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना पड़ेगा। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनेंगे तो वो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स अपने आप बन जाएंगे। आई थिंक दैट इज वन थिंग जहां पर काम करना चाहिए। बिल्कुल। आदित्य जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे मैं लूंगी कि आपकी सफलता की जो कहानी है उन युवाओं को क्या संदेश देगी जो आज भी अपने सपनों को लेकर, अपने बिजनेस आइडिया को लेकर, अपने स्टार्टअप्स आइडियाज को लेकर असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं? ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार अपने बयान में कहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवाओं के लिए आने वाला साल उनका अपना साल होने वाला है। ऐसे में मध्य प्रदेश क्या आने वाले दिनों में स्टार्टअप का हब बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।